तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041, जो मैक्सिमम बच्चों 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 से 17 तक सॉल्व कर रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन ए का 18 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए का 1 से 70 तक नहीं देखा, पहले उसे देखे, उसके बाद क्या करें, आगे स्टार्ट करें, जिसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है y इक्वल में 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x। तो बताना बच्चों dy अपॉन dx का रिजल्ट क्या होगा। और यहाँ दिया हुआ तो जो भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस के क्या रिस्पेक्ट में रिजल्ट लेकर आएंगे। बच्चों डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx। और यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे बच्चों क्यूब का, यहाँ पे x के पावर n पे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x। और उसको पावर के करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, बेस का करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है कॉस एक्स होता है, और 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का तो जो कॉस एक्स होता है। जो भी आंसर दिया बच्चों कॉस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 12। फिर कॉस एक्स को लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को ब्रेक करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो भी रिजल्ट जो दिया हुआ बच्चों कॉस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसको लिख देंगे 3 कॉस एक्स लिख देंगे। अब अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 कॉस एक्स। अंदर क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कॉस एक्स माइनस 12 कॉस, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो कॉस कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। कितना बार, 3 बार। और इसको उतार देंगे 3 कॉस एक्स। क्या लिखेंगे बच्चों, 3 कॉस एक्स। तो यहाँ पे बच्चों बचेगा 12 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 9 कॉस एक्स माइनस 12 कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। और लेते हैं 3 कॉमन लेंगे, फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स। लेकिन ध्यान रखा बच्चों, फार्मूला में कॉस 3x का जो फार्मूला होता है, लिख देते हैं कॉस 3x का फार्मूला। कॉस 3x का जो फार्मूला होता है बच्चों वो आता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस 3x का फार्मूला जो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, पहले यहाँ पे जो दे रखा है, पहले क्या है कॉस एक्स है, बाद में क्या है -4 कॉस क्यूब एक्स है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से क्या करें, माइनस को कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और अंदर वाला जो फॉर्म पकड़ लिया बच्चों, क्या कॉस 3x का फॉर्मूला आ गया, तो लिख सकते हैं 3 किसके बराबर बच्चों, कॉस 3x के बराबर है, तो कॉस 3x। तो यहाँ से dy अपॉन dx का जो रिजल्ट आ गया बच्चों वो आ गया -3 कॉस 3x। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में बच्चों गिवन है -3 कॉस 3x, वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो आंसर गिवन बच्चों ए में -3 कॉस 3x, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बच्चों असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 19 में बच्चों जो असर्शन में जो गिवन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। बच्चों असर्शन में जो गिवन है कॉस इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू जो गिवन बच्चों 2π/3 है। तो ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस का हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। ध्यान रखना कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो फॉर्मूला को ध्यान रखना, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इन माइनस के बदले में क्या है, पाई है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों 1/2 का किस रिजल्ट पे 1/2 होता है, तो आपको ध्यान रखना 1/2 होता है बच्चों 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो π/3 आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा। तो जो कि दिया हुआ है, इसका मतलब जो असर्शन है बच्चों क्या है, ट्रू है। अब पढ़ते हैं रीजन को। बच्चों जो रीजन में गिवन है, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रियल नंबर की, जो कि क्या बच्चों फॉल्स है, कि डोमेन जो होता है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, और जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। जो कि यहाँ पे रेंज जो गिवन दिया हुआ रियल नंबर जो कि क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे असर्शन तो ट्रू हो गया, जबकि रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो पढ़ते बच्चों किस में दिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में गिवन बच्चों असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। असर्शन तो क्या है, ट्रू है, जबकि रीजन क्या है, गलत है।
अब 20 में पढ़ते बच्चों, 20 में असर्शन में क्या गिवन है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल में गिवन है 1/2 एंड पी बी इक्वल में 1/3। तो यहाँ रिजल्ट दिया पी ए एंड नॉट बी इक्वल में 1/3। तो निकाल के चेक कर लेते बच्चों, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर अगर आ जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बच्चों 20 में जो पी ए इक्वल में 1/2 है, पी बी इक्वल में दे रखा है 1/3, दोनों इवेंट्स का इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो ध्यान रखना, दोनों ही अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ए यूनियन बी इक्वल में होता है पी ए इंटू पी बी। ध्यान रखना बच्चों, अगर दो इवेंट्स का होता है इंडिपेंडेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, पी इंटरसेक्शन ए एंड बी इक्वल में पी ए इंटू पी बी। फाइंड क्या करना बच्चों, इसमें फाइंड जो करना पी ए एंड नॉट बी, लिखा हुआ ए एंड नॉट बी का जो रिजल्ट जो क्वेश्चन में दिया बच्चों 1/3। अब चेक कर लेते हैं 1/3 आएगा तो क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। और एंड का मतलब ध्यान रखना इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन, और नॉट का मतलब बी डैश होता है। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए डॉट पी बार। ए का जो रिजल्ट गिवन बच्चों 1/2 है, क्या पी ए का जो रिजल्ट है 1/2 है, और पी बी डैश का निकालेंगे कैसे बच्चों, होने का और नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह क्या होता है, 1 होता है। तो होने का दिया हुआ है 1/3, तो नहीं होने का 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 में से 1/3 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2/3 आएगा। तो नहीं होने का पी बार का जो रिजल्ट आएगा, पी बी बार का जो रिजल्ट आएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट 1/3 आ गया, जो कि दिया हुआ बच्चों। इसका मतलब क्या है, असर्शन का जो स्टेटमेंट है क्या ट्रू है। क्वेश्चन में पी ए एंड नॉट बी का रिजल्ट 1/3 है, जो कि निकाले तो आंसर आ गया हुआ। इसका मतलब 20 का जो असर्शन है बच्चों क्या है, ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन में बच्चों लिखा हुआ फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, पी ए एंड बी इक्वल में पी ए डॉट पी बी। स्टेटमेंट अभी ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन ए को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों गिवन है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बच्चों 21 जो फिगर इसमें गिवन है, लिखा हुआ द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एफ एक्स इन ए गिवन वैल्यू, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बच्चों ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए, उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों ये ग्राफ जो दिया हुआ है किसका, तो आपको ध्यान रखना है ग्राफ जो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का जाता है बच्चों, ऐसे, और कुछ इस तरीके का। कटिंग जो होता है बच्चों आपको ध्यान रखना π/2 पे कटिंग होता है। जब इसको मिलाएंगे तो कितने पे कटिंग होगा, π/2 पे। तो यहाँ पे दे रखा बच्चों π/2 और इधर दे रखा -π/2। ग्राफ आपको ध्यान रखना बच्चों साइन इनवर्स एक्स का। डायरेक्ट बच्चों एनसीईआरटी बुक में ग्राफ दिया हुआ, वहां से भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल में एफ एक्स का जो रिजल्ट आ गया बच्चों साइन इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स। तो ग्राफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का। पूछा है बच्चों एफ एक्स इक्वल में अगर π/6 है तो बताना है एक्स का रिजल्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्वेश्चन जो गिवन है एफ एक्स इक्वल में गिवन है π/6 गिवन है। क्या गिवन है, π/6 गिवन है। तो एक्स का रिजल्ट क्या करना, फाइंड करना है। एफ एक्स को जब क्या यूज करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल में π/6। जब इधर इनवर्स जाएगा तो साइन सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ एक्स इक्वल हो जाएगा साइन π/6। π/6 का रिजल्ट होगा बच्चों, पाई के रिजल्ट अगर 180 रखेंगे, 180 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 30 डिग्री। 30 का जो रिजल्ट आपको ध्यान रखना 1/2 हो गया। तो एक्स का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया 1/2 हो गया। फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा, एक्स का जो रिजल्ट पूछा हुआ इसका करेक्ट आंसर 1/2 होगा। इसका सेकेंड पार्ट में बच्चों सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f - 1/√2 का रिजल्ट क्या होगा। और ध्यान रखना बच्चों एफ एक्स का जो रिजल्ट आया हुआ कितना आया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ एक्स के जब कंपेयर करेंगे बच्चों एफ तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स के जब क्या यूज करना पड़ेगा, -1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/√2, जहाँ एक्स वहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो साइन इनवर्स -1/√2 हो जाएगा। ध्यान रखें बच्चों साइन के अंदर माइनस रहता तो माइनस क्या होता, बाहर आ जाता। क्या होता, माइनस बाहर आ जाता। और यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 किस रिजल्ट में होता है बच्चों, 45 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री। और 45 को जब रेडियन बदलेंगे तो π/4 आ जाएगा। तो 21 का जो सेकेंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों
f माइनस 1 अपॉन रूट 2 का जो रिजल्ट आएगा माइनस पाई अपॉन 4 आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों? माइनस पाई अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है y इक्वल में x के पावर x है। वेरिएबल के पावर बच्चों वेरिएबल आता है और इसमें आगे लिखा देन प्रूफ दैट dy अपॉन dx इक्वल में x के पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। तो ध्यान रखना बच्चों, वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर आता है क्वेश्चन में तो टेकिंग लॉग बोथ साइड से क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो लिखेंगे बच्चों जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड से क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व होता है। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लॉग y इक्वल में हो जाएगा लॉग x के पावर x। ध्यान रखना बच्चों फॉर्मूला होता है लॉग का, पावर के ऊपर पावर आता है, लॉग m के पावर n आता है तो n पहले आता है, लॉग m लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे बच्चों यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉग y और पावर बच्चों पहले आ जाएगा, पावर का जब पहले आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x लॉग x। अब इसके बाद क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y इक्वल में हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग x हो जाएगा। तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन को छोड़ेंगे, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स होता है, फिर log x को छोड़ेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन का होता है 1 होता है, x कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे y क्या बच्चों डिवाइड में तो उधर जाएगा जब मल्टीप्लाई में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में हो जाएगा y ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस लॉग x। अब y को क्या करेंगे बच्चों? रिप्लेस कर देंगे। y का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों x के पावर x है, y का जो रिजल्ट x के पावर x है तो इसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x के पावर x और 1 प्लस लॉग x। यही क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। इसके बाद लिखेंगे प्रूफ। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसके और पार्ट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसके और पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है फाइंड द पॉइंट विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 4x इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन बच्चों डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब रिजल्ट क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे? 0 करके यहाँ से x का रिजल्ट निकालेंगे, वहीं क्या होगा? पॉइंट होगा। इस फंक्शन पे क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। उसी पॉइंट को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बच्चों डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालने के लिए नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसको क्या करेंगे? 0 मान के क्या करेंगे? पॉइंट को निकालेंगे। तो एक्स क्यू माइनस 4x इक्वल में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? x को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब बारी बारी से क्या करेंगे? 0 करें। पहले यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, पहले ब्रेक कर देंगे बच्चों। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इक्वल में 0। और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में, एक बार क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस में लिखेंगे। अब बारी बारी से तीनों को क्या करेंगे? 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो x का रिजल्ट क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। जब इसको 0 करेंगे x प्लस 2 इक्वल में 0 तो यहाँ x का रिजल्ट होगा माइनस का 2। और जब इसको 0 करेंगे x माइनस 2 इक्वल में 0 तो x का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 2 आ गया। यहाँ से 3 पॉइंट आ गया। कौन कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों? पहला पॉइंट आ गया 0, दूसरा पॉइंट माइनस का 2 और तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। यही क्या करता क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल में 8x फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज द सेम रेट। मतलब ये बोलना चाह रहा बच्चों जो एब्सिसा मतलब जो x है, जो ऑर्डिनेट मतलब y है, दोनों क्या सेम रेट से चेंज हो रहा है। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है और सेम रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो बराबर होगा dx अपॉन dt इक्वल में dy अपॉन dt। क्योंकि बोला है बच्चों इसमें एब्सिसा मतलब x होता है और ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? y होता है। सेम रेट, रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का सेम चेंज हो रहा है। मतलब सेम चेंज है, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसी कंडीशन से क्या करेंगे बच्चों? पॉइंट को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे सेम रेट से चेंज हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन के अंदर गिवन है dy अपॉन dt इक्वल में dx अपॉन dt। क्वेश्चन में बोला कि अब सीसा और ऑर्डिनेट मतलब सेम रेट से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जो कर्व गिवन है उसको क्या करेंगे? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पहले पावर का करेंगे तो यहाँ जाएगा 2y dy अपॉन dt और 8 तो कांस्टेंट है और x का dx अपॉन dt हो जाएगा।
और दोनों में से बच्चों दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे बच्चों dy अपॉन dt इक्वल में क्या है, dx अपॉन dt, जो कि क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अगर दोनों बराबर होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, 8/2। तो यहाँ से y का जो रिजल्ट आ गया 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें रखकर x का क्या करेंगे, रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ y के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 4। तो यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 8x, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इक्वल में हो जाएगा 8x। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 16/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो पॉइंट हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ पॉइंट x, y होता है। x का रिजल्ट कितना 2 है, y का रिजल्ट कितना बच्चों 4 है, तो पॉइंट जो हो जाएगा 2,4। यही क्या होगा बच्चों, 23 का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2,4। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 23 का और पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके और पार्ट में बच्चों गिवन है द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ बच्चों क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। ध्यान रखें क्या चेंज हो रहा है, रेडियस जो चेंज हो रहा है, और रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो dr/dt जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों जो गिवन रहता है, जो पढ़ने के बाद जो भी समझ में आता है उसको पहले क्या करते हैं, गिवन पार्ट कर लिखते थे। क्वेश्चन पूछा फाइंड द रेट विच एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग है रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो बोलना चाह रहा बच्चों एरिया जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बताना है कि अगर रेडियस उस केस में 10 होगा तो dA/dt का रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन बोला फाइंड द रेट विच एरिया, एरिया लिख दिए, dA/dt रेट के बोला तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा कब, जब रेडियस क्या होगा 10 होगा। तो लास्ट में क्या करेंगे, पहले dr/dt गिवन है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पूछा एरिया का रेट पूछा हुआ जब रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, जो दिया उसको क्या करेंगे, यूज करके सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dA/dt, और पाई क्या बच्चों कांस्टेंट है, और पहले पावर का करेंगे तो 2r हो जाएगा, फिर r का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा, dr/dt। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर, और dr/dt का रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 3, तो यहाँ यूज करेंगे 3। और क्वेश्चन बोला रेडियस का 10 यूज करने के लिए, यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों r इक्वल में 10। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 पाई, 6 पाई, और रेडियस की जगह पर क्या यूज करेंगे बच्चों 10 यूज करेंगे। तो यहाँ 10 लिखेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 60 पाई, और एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो dA/dt का जो रिजल्ट आ गया बच्चों, जब रेडियस इक्वल में 10 रखे तो आंसर आ गया बच्चों 60 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन में गिवन बच्चों इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन -2 अपॉन लोअर लिमिट -2 है, अपर लिमिट का बच्चों 2 है, मॉड एक्स का क्या इंटीग्रेशन का रिजल्ट पूछा हुआ है। तो ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट को ब्रेक करेंगे, जो मॉड एक्स का जो भी फंक्शन मॉड के अंदर आता है उसको 0 करके वहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। तो मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे, जब 0 करेंगे तो x का रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, ब्रेक होगा। मॉड के अंदर जो फंक्शन आता है उसको 0 करने का जो भी x का रिजल्ट आता है उस पर क्या होता है, लिमिट बच्चों ब्रेक होता है। तो -2 से क्या होगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इसके बीच में कोई भी रिजल्ट रखते हैं तो रिजल्ट रखने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, फिर उसके बाद 0 से 2 के बीच में कोई भी अगर फंक्शन रखेंगे तो यहाँ पे प्लस में रिजल्ट आएगा। जब प्लस में आता तो माइनस बाहर नहीं आता, क्योंकि ध्यान रखें बच्चों कि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं देता। इसके बीच में कोई भी रिजल्ट अगर रखेंगे तो निगेटिव आएगा। जब भी मॉड के अंदर निगेटिव आता तो पहले ही बाहर का होता है साइन माइनस लगा देते, मॉड हट जाता है। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, मॉड के अंदर अगर निगेटिव आता तो पहले क्या होता है, माइनस लगाते हैं। जिसके बीच में कोई भी अगर नंबर रखते हैं -2 से 0 के बीच में तो यहाँ पे माइनस आएगा। जब माइनस मॉड के अंदर आता पहले क्या करता है, माइनस लगा देते हैं। 0 और 2 के बीच में कोई भी फंक्शन इस मॉड के अंदर रखेंगे तो प्लस में आएगा। प्लस में जब रहता है तो बच्चों यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। मॉड का काम क्या हो गया, हट गया। आप सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा स्क्वायर/2, और माइनस का है बच्चों बाहर है, लोअर लिमिट का है -2, अपर लिमिट का है 0 है। उसी तरीके से x करेंगे तो स्क्वायर/2, अपर लिमिट का बच्चों 2 है और लोअर लिमिट का है 0 है।
-1/2 बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट का 0 का स्क्वायर और लोअर लिमिट का -2 का स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों 1/2 को बाहर कर लेंगे, अपर लिमिट का 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और 2 का स्क्वायर का 4 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4 - 0। यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा बच्चों 2 से 4 कट जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और एरिया का ध्यान रखना बच्चों, कोई भी डायमेंशन नहीं रहता है, तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है इवोलेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों dx डिवाइड x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों इसका शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसके लिए इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं बच्चों। इन दोनों को जो पहले क्या जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो स्क्वायर अपॉन 4 और उसमें से छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हो जाएगा क्या, माइनस स्क्वायर -1, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 और यहाँ 3 कर देंगे dx और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर अपॉन 1 और स्क्वायर प्लस 4। अब 3 को क्या करेंगे बच्चों, इसके फॉर्म में लिखेंगे, 3 के बराबर है ना, तो 3 पहले इसको लिखेंगे फिर माइनस करके इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। इस 3 के जगह पे बच्चों इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर प्लस 4 और माइनस स्क्वायर प्लस 1, नीचे जो नंबर उसको लिख देंगे स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर प्लस 4। अब बारी बारी से क्या कर देंगे बच्चों, दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो बारी बारी पहले में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो इससे क्या कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/स्क्वायर प्लस 1 dx और -1/3। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट बचेगा। जब बारी बारी से क्या बचे, इसमें एक बार इसको डिवाइड कर दिए फिर इसमें इसको डिवाइड कर दिए, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा dx और यहाँ बचेगा स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान रखना दोनों में स्क्वायर होता है, दोनों में स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर खुद से 1 स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1/3 और dx यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस 4 का क्या है, 2 का स्क्वायर है। क्या बच्चों 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a, कितना 1 है, tan इनवर्स x अपॉन a कितना है 1 है। उसी तरीके से 1/a कितना बच्चों 2 है और tan इनवर्स x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है इंटीग्रेशन का 1/3 tan इनवर्स x माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा tan इनवर्स x/2 और यहाँ पे क्या लगा कांस्टेंट लगा देंगे। बच्चों इसी के साथ सेक्शन बी के जितने सारे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोग का बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।